हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल क्या है, उसमें आपको क्या काम करना पड़ता है, उसकी सैलरी कितनी है, आपको सैलरी कितनी मिलती है, इसमें प्रमोशन कौन कौन सा आपको कितने प्रमोशन मिल सकते हैं, किस लेवल तक आप पहुँच सकते हैं, इसमें फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलेगी अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हो तो, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको कितना रैंक लाना पड़ता है तब जाकर आपको ये जॉब मिलता है, आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। तो इसका जो वर्क प्रोफाइल है वो है एक डेस्क जॉब है, आपको कंप्यूटर पे काम करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो पिक में, ऐसे ही आपको एक सीट दे दिया जाएगा और यहाँ पे आपको बैठ के काम करना है। मेनली फाइल वर्क है, इसमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, जैसे बैंक में होता है वैसा डीलिंग नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, ठीक है। इसका जो पोस्टिंग है सिर्फ दिल्ली में है, ओनली दिल्ली में ही आपको पोस्टिंग है। आप ज्वाइनिंग भी दिल्ली में करते हो और रिटायर भी आप दिल्ली में करते हो, और इसके जितने भी ऑफिसेस हैं ना वो सब इंडिया गेट के आसपास में ही हैं। तो हार्ट ऑफ जो दिल्ली है वहीं पे आपको काम करना है, प्रेसिडेंट हाउस जो पार्लियामेंट है उसी के आसपास। इसका जो वर्किंग आवर होता है 9 to 5:30 होता है, 9 बजे से 5:30 तक, और सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है। उसके साथ ही लंच टाइम आपको होता है 1 से 2 बजे तक आपको लंच टाइम मिलता है। इसका जो पोस्टिंग आपको होगा ना, जितने भी मिनिस्ट्री हैं उसी के हेडक्वार्टर में ही आपको होगा अगर आप ASO बनते हो तो, ठीक है, CSS में। और ये 2024 में नया बिल्डिंग बनने वाला है, सभी बिल्डिंग जितने पुराने हो चुके हैं इस तरह का बिल्डिंग बनेगा। ये राजपथ है, इंडिया गेट है, उसके दोनों तरफ सारे मिनिस्ट्रीज बनेंगे और यहीं पे आप 2024 के बाद काम करोगे। और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है 2024 के बाद। और आपको गवर्नमेंट क्वार्टर भी दिल्ली में आपको मिल जाता है, आपको 2-3 साल का वेट करना पड़ता है, बट इजीली आपको यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं सैलरी के बारे में बात करते हैं कि इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है। तो इसका जो बेसिक पे है 44,900 होता है, उसमें आपको DA, HRA, ट्रैवल अलाउंस ये सब मिला करके आपका जो ग्रॉस सैलरी बनता है सारा सैलरी, उसमें आपका NPS का अमाउंट भी होता है। उसका अगर ग्रॉस सैलरी देखा जाए तो 86,000 आपका सैलरी बनता है। जो बोलते हैं पैकेज होता है ना, पैकेज आपको 86,000 पर मंथ के लगभग आसपास बनता है। और आपको जो नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी मिलती है, जब आप बाकी कट के NPS का अमाउंट कट करके, टैक्स कट करके, CGHS का कट करके आपको 71,000 आपको हैंड में मिलेगा, हाथ में मिलेगा। ये स्टार्टिंग में है। और हर साल आपका इंक्रीमेंट 3 से 5 हज़ार के आसपास होता है। हर साल आपका एक साल के बाद 3 से 5 साल का इंक्रीमेंट होता है, और प्रमोशन होने के बाद आपका इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो रिटायरमेंट है, अगर आप ज्वाइन करते हो आज 2-3 साल में अभी ज्वाइन करते हो तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कम से कम 2-3 करोड़ का आप NPS आपको अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलेगा, ग्रेजुएटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं प्रमोशन के बारे में। तो किसमें क्या क्या प्रमोशन है। जो पहला प्रमोशन है वो है सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे, और ये होता है नॉर्मली 5 साल में होता है। एक एग्ज़ाम निकालना पड़ता है आपको, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, तो आप 5 साल में हो जाओगे, नहीं तो आपको बिना एग्ज़ाम निकाले 8 से 10 साल का टाइम लग जाता है, ठीक है। और ये एक 4800 ग्रुप B गैजेटेड पोस्ट है। उसके बाद उसके 8 साल के बाद आप अंडर सेक्रेटरी बनते हो, जो कि ये काफ़ी ग्रुप A का पोस्ट है, ठीक है। और ये 5400 ग्रेड पे का है। उसके बाद 8 साल के बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी बनते हो, जो कि डिप्टी डायरेक्टर या फिर डिप्टी सेक्रेटरी बनते हो, जो कि 6600 ग्रेड पे का जॉब है। और उसके 8 साल के बाद आप डायरेक्टर बनते हो। तो आप जो जल्दी ज्वाइन करेगा उसको डायरेक्टर तक बनने के चांसेस होते हैं। जो 24-25 साल के एज में अगर ज्वाइन कर लेता है इस डिपार्टमेंट को, तो डायरेक्टर तक के पोस्ट पे जाकर के वो रिटायर करेगा, ठीक है। अब फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है ASO इन CSS वालों को। तो सबसे पहले तो मेडिकल फैसिलिटीज़, ये तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है कि आप कोई भी CGHS इम्पैनल हॉस्पिटल है वहाँ से आप फ्री टेस्ट, फ्री चेकअप करवा सकते हो। आपको जितना भी पैसा खर्चा लगेगा वो ऑफिस से आपको मिल जाएगा। तो मैक्स हॉस्पिटल जो दिल्ली में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी ये CGHS इम्पैनल्ड है, यहाँ पे भी आप चेकअप करवा सकते हो। उसके बाद फैसिलिटीज़ में क्या है खासियत ASO CSS की, कि इसमें 2.5 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जो कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको ऑल इंडिया ट्रैवल करवाया जाता है, इंडिया के 2-3 लोकेशन पे आपको ट्रैवल करवाया जाता है, और विलेज अटैचमेंट होता है, पार्लियामेंट विजिट हो जाते हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है। तो इसका ट्रेनिंग बहुत ही बेहतर होता है। जितने भी जो ग्रुप B पोस्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें सबसे अच्छा ट्रेनिंग ASO का ही होता है। उसके बाद आपको LTC मिलता है, लिव ट्रैवल कॉन्सेशन। आपको साल में एक बार अपने होम टाउन जाने के लिए या फिर
4 साल में एक बार ऑल इंडिया ट्रैवल करने के लिए आपको सेकंड एसी का रेल का फेयर आपको मिलता है, और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर जो भी आप पे डिपेंडेंट होगा उस पर। और अगर रेल का रूट नहीं है तो आप फ्लाइट का अगर रूट है तो फ्लाइट भी मिल जाता है। 4 साल में एक बार आप ऑल इंडिया ट्रैवल कर सकते हो, उसमें अंडमान निकोबार भी शामिल है, लक्षद्वीप भी शामिल है, वहाँ भी आप जा सकते हो। उसके बाद दिवाली बोनस भी मिलता है, दिवाली के टाइम पे कुछ बोनस, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है पर इतना ज़रूर मिल जाता है कि आप अपने कपड़े वपड़े खरीद सकते हो। ऑनरेरियम भी मिलता है आपको जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास। और उसके बाद अगर आपके बच्चे होंगे तो आपको चाइल्ड का ट्यूशन फ़ी भी आपको मिल जाता है ऑफिस की तरफ से। और उसके बाद हर 3 साल पे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनको एक बैग का अलाउंस मिलता है 3000 का। 3 साल पे आप एक बैग खरीद सकते हो और उसको ऑफिस से आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही और कुछ भी छोटी मोटी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती रहती है। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है और उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होता है वो ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होता है। किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन सिर्फ पास होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड से मैटर नहीं करना, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कोई भी चीज़ों में सिर्फ ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एएसओ इन सीएसएस में आपको सिलेक्शन के लिए कम से कम जो रैंक है एसएससी सीजीएल एग्जाम में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में 1000 के अंदर आप रैंक लाओगे तभी आपको ये पोस्ट मिल पाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, ओबीसी हो तो थोड़ा सा रैंक आप ज़्यादा में भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपको कैसे सिलेक्शन लेना है तो आपको मेरे वीडियोज़ देखने हैं। मैं गाइडेंस रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, तो मेरे वाकई वीडियोज़ भी देख सकते हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम 1000 अचीवर्स है। इस पर मैं हमेशा सबको गाइड करता रहता हूँ, लाइव भी आता रहता हूँ और लोगों से आपस में बात करता रहता हूँ, सारा अपडेट आपको डालता रहता हूँ। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो 1000 अचीवर्स आप ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम पे 1000 अचीवर्स सर्च करो तो मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हो कि अगर आप किसी और पोस्ट के बारे में आपको डिटेल चाहिए 5 मिनट में कोई अदर पोस्ट के बारे में, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका वीडियो लाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन।